हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी अपग्रेड में। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 1 द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस चैप्टर का मेन आइडिया है कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप सिर्फ 1% बेटर बन जाओ, तो क्या ये चेंज कुछ मैटर करेगा? मैक्सिमम लोगों को लगेगा अरे इतना छोटा चेंज से क्या होगा। लेकिन आज के वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कैसे 1% इम्प्रूवमेंट की पावर आपकी ज़िंदगी, लाइफ, करियर को कितना कुछ बदल सकती है। चलिए इसमें आगे बढ़ाने से पहले हम इसमें जानेंगे कि हम किन किन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या होता है, कैसे छोटी छोटी आदतें जो समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। फिर हम लोग ब्रिटिश साइकिलिंग की स्टोरी को समझेंगे कि 1% इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी अपनाने से कैसे कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा 1% बेटर एवरी डे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ऊपर होती है। फिर हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा आइस क्यूब का, जो हमें बताएगा कि प्रोग्रेस दिखता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होता है, बनता रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे रिजल्ट देर से आते हैं और यहीं पर लोग क्या होते हैं, हार मान जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा गोल वर्सेस सिस्टम, जिसमें हमें क्या होगा, गोल हमें डायरेक्शन देगा लेकिन सिस्टम ही हमें क्या करती है, सक्सेस बनाती है। इस बात को क्लियर करने के लिए एक बहुत सुंदर एग्जांपल लिया गया इस बुक में एरोप्लेन का, कैसे कि हम 1 डिग्री चेंजेस ला के अपनी पूरी डेस्टिनेशन ही बदल जाती है। और फाइनली हम इसकी समरी को समझेंगे। चलिए हम बुक के पहले मीनिंग को समझते हैं। एटॉमिक हैबिट का मतलब क्या होता है। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन पावरफुल, और हैबिट का मतलब होता है आदतें। इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक हैबिट वो छोटी आदतें हैं जो डेली रिपीट होने पर बड़ी सक्सेस बन जाती है। जैसे अगर कोई रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट किसी स्किल पर काम करे तो 6 महीने बाद क्या होगा, उसका लेवल ही अलग हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टोरी ब्रिटिश साइकिलिंग की कहानी से इस बात को समझते हैं। 2003 से पहले ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। 100 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल, और यहाँ तक कि टूर डी फ्रांस कभी जीता ही नहीं था, जो कि फ्रांस की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस होती थी। फिर आए एक कोच जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कहा हम कोई बड़ा मिरेकल तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ, हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके देखेंगे। फाइनली उन्होंने क्या किया, सीट को थोड़ी कंफर्टेबल कर दी, पहिए में अल्कोहल लगा दिया ताकि अच्छी पकड़ बन सके, और हाथ धोने का सही तरीका बताया ताकि खिलाड़ी बीमार ना हो, और सोने के लिए बढ़िया मैट्रेस दी ताकि नींद अच्छी आए, और बाइक के पार्ट्स को थोड़ा बहुत रोज़ साफ़ करवाया। ये सभी छोटी चीज़ थी, पर रिजल्ट क्या हुआ। 2008 के ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल, 2012 के ओलंपिक में 70% गोल्ड मेडल, और 2007 से लेकर 2017 तक में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप। यानी फाइनली क्या पता चला कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स का रिजल्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है, यानी हमारी बड़ी सक्सेस हमें दिला सकती है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है 1% बेटर एवरी डे। सोचिए अगर आप रोज़ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें तो 365 दिन बाद आप पहले जैसा तो नहीं रहेंगे। यानी अगर देखा जाए कि आप पहले की तुलना में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे 1 साल के अंत में, अगर आप डेली 1% इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप रोज़ 1% खराब होते चले गए तो आप जीरो की तरफ भी चले जाओगे। यानी हमारी आदतें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरुआत में बदलाव नहीं दिखता लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना कि सक्सेस कोई रातों रात मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये रोज़ की मेहनत का ही इंटरेस्ट है। यानी सक्सेस एक दिन में तो नहीं आती है, ये हमारे रोज़ के छोटे डिसीजन से बनती है। बट की प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या है, फास्ट रिजल्ट चाहिए। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और वही छोटी छोटी चीज़ें क्या करती है, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। चलिए इस बात को समझने के लिए इस बुक में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है आइस क्यूब का। इसमें क्या बताया गया है कि हमें प्रोग्रेस दिखती नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो बनती रहती है। चलिए बताते हैं इसको। मान लिया जाए कि टेबल पर एक आइस क्यूब रखा हो, उस रूम का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं कहूँ कि इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो हमने क्या देखा कि -4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ नहीं पिघली, -3 डिग्री सेल्सियस अब भी नहीं पिघला, -2 डिग्री सेल्सियस अब भी कोई परिवर्तन नहीं, -1 डिग्री सेल्सियस अब भी कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, बर्फ़ पिघलने लगी। आपको क्या लगा कि बदलाव 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ? तो मैं कहता हूँ नहीं, बल्कि बदलाव पहले से जमा हो रहा था।
लेकिन रिजल्ट हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिखा। हैबिट भी ऐसे ही काम करती है। इसका मतलब आपकी मेहनत वेस्ट नहीं है, बस रिजल्ट क्या है, डिले है। इस बात को समझने के लिए इस बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्लेटी ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। जिसमें होता क्या है कि परिणाम देर से आते हैं, लेकिन लोग जल्दी हार मान लेते हैं। हम अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हैबिट का रिजल्ट लेट दिखता है। इसी गैप को किताब में कहा गया है प्लेटी ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। इसलिए लोग कभी कभी आपने सुना होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। असल में प्रोग्रेस हो रही होती है, बल्कि हमें उसमें दिखाई नहीं देती। और जो लोग यहाँ रुक जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग इस क्रिटिकल पॉइंट को पार कर लेते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है। इस बात को समझने के लिए हम समझेंगे गोल वर्सेस सिस्टम होते क्या हैं। सब बोलते हैं गोल बनाओ, टारगेट सेट करो। जैसे नए साल में के समय क्या होता है, मैक्सिमम लोग गोल तो बना लेते हैं पर अपने सिस्टम पे काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारा बुक क्या कहती है कि गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम होता है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जिसका गोल है एग्ज़ाम क्लियर करना, तो क्या करेगा? सबसे पहले रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी पढ़ाई करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, एनालिसिस करेगा, तब जाके उसे पता चलेगा कि उसका गोल पे सक्सेस प्राप्त करने के कितने बड़े चांस है। अगर कोई व्यक्ति का गोल है फिट बॉडी प्राप्त करना, तो वो क्या करेगा? डेली वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा और सही डाइट लेगा। तो फाइनली हमने ये देखा कि चाहे विनर हो या लूज़र, उसके गोल तो सेम थे, लेकिन डिफरेंस किसका था? सिर्फ सिस्टम का था जो जीत हासिल कर गया। चलिए इसको आपके हम घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए आपका रूम गंदा है, तो आपका विचार आया साफ़ कर दिया जाए, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ? फिर गंदा हो गया। मतलब क्या कि आपने सिस्टम नहीं बदला। ठीक, लाइफ में भी यही होता है। अगर हम अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो हम फिर से वही स्थिति में दोबारा देखने को हमको मिल जाएगा। इस बात को समझने के लिए हमें देखते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, कैसे 1 डिग्री चेंजेस लाने के कारण ही सिर्फ ये एरोप्लेन कोई दूसरे डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। जैसा इस बुक में बताया गया है कि अगर एक प्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहा हो और उसका डायरेक्शन सिर्फ 3.5 डिग्री चेंज कर दिया जाए, तो ये प्लेन न्यूयॉर्क की जगह वाशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। शुरुआत में फ़र्क बिल्कुल नोटिस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी, छोटा सा चेंज पूरी डायरेक्शन ही बदल देता है। बिल्कुल वैसे ही रोज़ की छोटी आदतें टाइम के साथ ज़िंदगी का रिजल्ट चेंज कर देती है। फाइनली इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कैसी छोटी आदतें हमारी मैटर करती है। अगर हम डेली 1% इंप्रूवमेंट भी करें तो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और हमेशा कंसिस्टेंसी जो होती है वो मोटिवेशन से ऊपर होती है। रिजल्ट डिले हो सकता है लेकिन हम फेल नहीं हो सकते हैं। यानी अगर आप ज़िंदगी अपग्रेड करना चाहते हो तो आज से ही क्या करो, छोटी छोटी आदतें शुरू करें। आज हमने क्या सीखा कि कैसी छोटी आदतें टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट देती है। अब अगले पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आदतें आपकी आइडेंटिटी कैसे बनाती है और कैसे आप अपनी पहचान बदलकर हैबिट चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।